नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टूडियो। सुबह सुबह भगीरथ अपनी खेल की तैयारी शुरू कर रहा है। क्या है इसके अंदर? ये बसंत पंचमी का रुमाल और क्या है इसके अंदर? खोलो खोलो, दिखाओ दिखाओ। निकालो। इसमें तो बहुत सारा है पोटली में। ये और क्या है? ये हमारी ईजा का एज यूजुअल जो काम होता है वो हो रहा है। रात की रोटी काम है। अब सुबह होता ही नहीं होता जो काम करने उन्हें तो होना और खास कर ज्यादा लोगों का नहीं होना। शहर में की पर शहर की तो बात महानगरों में घरों में तो है, महानगर में तो बिल्कुल नहीं होगा। हजार में नहीं तब। तो इसकी टेक्निक क्या है बताओगे जरा, कैसे होता है ये? टेक्निक मतलब क्या करियो। हाँ, और इसमें आवाज कैसे आती है? फटक फटक ये फट मारना हुआ इसमें। म्यूजिक जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा ना। होगा कि नहीं होगा। ये धूल धक्कड़ उड़ जाए, कीड़पीटन जहलो उड़ जाए और ये ऊपर करनी भाई। आजकल नहीं पिता का नहीं होगा। मेरे को आता है छलके ही ना तो मुना नहीं दिखे भाई। हाय आवाज नहीं आ रही, लेकिन मेरे इसमें फट्टा फट्टा आवाज नहीं आ रही। अरे इसके लिए भी क्यों नहीं ट्रेनिंग होती है इसकी। कॉलेज ऑफ सिलंगवाड़ी। हाँ, इसकी ये बिना ट्रेनिंग के कैसे झाड़ोगे तुम? यहाँ वालों को आता नहीं आता। यहाँ वालों को कैसे नहीं होना? तुम्हें आता है? ये मैं कौन हले ताई जी कौन हाँ। कैसे नहीं होना? इसका दीदी चावल भाई दीजन बनी भाई एक थाई में धर यसे करा हुए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बच्चा होता है उसके पैर कितने फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें लगातार योगा या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बच्चे को मतलब बार बार जो ये सुबह शाम 2 टाइम 3 टाइम मालिश करते हैं, उसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आप ये देखिए, ये फ्लेक्सिबल आप देख सकते हैं। योगा चल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों चावल यहाँ पर भात बनने को तैयार हैं और आप यहाँ देख सकते हैं माता जी ने भिगा रखे हैं भट्ट। तो ये पतल चावल हिल तो सुनी रखी कि ये चावल मोट मोट खानी कि मैं भटर डुबुक डगर मोट मोट चावल भले नहीं जला खसका जौ में मोट चावल। तो जौ तासी ठंडी होती है। मतलब तासी ठंडी के भाई खाने भाई झाड़ू मतलब मगर दगड़ा खानी पकोना खानी भलो भलो है। अब देर कर देनी भाषा बोले तो फिर भर नहीं हुई ये पर नहीं पाओ। पहले से भट्ट खिलाते थे, गाय बच्चों को दूध ज्यादा निकलता है। खूब खिलाते थे। हाँ। एक बोरा भर जो लाते थे। आप काम नहीं तो महंगाई है। एक बोरी भर या कहाँ भर नहीं मिलना बोरी भर। कितनी चले गई? मम्मी जड़ी बूटी ला चुकी है। धुआर कहते हैं इसको। और वैसे हम धुना कहते हैं। तो इससे क्या होता है मतलब? अच्छी खुशबू आती है। कौन पाही उस हो। तो हमारी गाय भी अब बाहर चली गई है धूप तापने के लिए और भगीरथ अपने हाथ से यहाँ बैठ चुका है। आंगनबाड़ी से हमें कॉल आया है और हमारी जो पहचान है उसका दोबारा से वेरिफिकेशन हो रहा है। और बाकी जो काम कराने वाला काम है, सामान ढोने वाला, वो तो एड्रेस साहब से करवा लेती हूँ मैं। लेकिन ये दफ्तरी काम के लिए हम दोनों जा रहे हैं। ऐसे ऑफिशियल काम के लिए जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं ये सामान वामान लेने। इसके लिए पतियों को भेजते हैं। क्या क्या नाम है तुम्हारे? रौनक। और आपका नाम क्या है? कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? बहुत दिन से। तो ऐसा लग रहा है हम भी इनके साथ पढ़ने वाले हैं और बच्चों का आवागमन घर पे हो चुका है। मैम आज आपने पढ़ने तो नहीं बुलाया हमें? पढ़ने को तो बुलाया है कि तभी तो स्कूल टाइमिंग आया। आपका नाम क्या है? शोभित। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप यहाँ? अच्छा। तो मैम यहाँ कितने अच्छे से पढ़ा रही है, प्यार से देखिए। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है आंगनबाड़ी में भी। तो जो प्री स्कूल वाला कॉन्सेप्ट है वो सारा यहीं पूरा हो जाता है। तो अगर आपके आसपास कोई आंगनबाड़ी केंद्र है तो कोशिश करें वहाँ बच्चों को भेजें, ताकि जो है वो एक साथ रहना, बैठना, पढ़ना और जो भी नर्सरी वाली चीज़ें हैं वो सब सीख जाए। फिर तो देखो इस प्रोफेशन में जो भी हमारी संचालिकाएं हैं, शिक्षिकाएं हैं आंगनबाड़ी की, उन्हें फोटोग्राफर भी बनना पड़ता है। ये थोड़ी शर्मीले स्वभाव की है। वो वाली जो शिक्षिका है वो बोलते तो थोड़ी ना खींच रहे हैं। अरे ये THR के लाभार्थियों का KYC हो रही है। अच्छा, इतने सारे बच्चों में ये लड़की एक लड़की है, तो इसीलिए तो दोस्तों शादी की लड़कियां नहीं मिल रही हैं। अब यहाँ देखो आप 10 लड़के हैं और एक ही लड़की है, एक की चिल छुई हो। इन दूर तो लड़कों को देख के वो भी नहीं आना चाह रही है, तभी तो भाव बढ़ा। अब देखो तुम, आपका नाम क्या है बेटा? आयुषी।
तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पे, अपने प्रतिष्ठान देवा पे। मेरा बेटा क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? क्या बन गया? अच्छा, आगे पड़े हैं साफ सफाई में। देखो कितना काम कर रहा है वो। 3 साल का जब हो जाएगा, हाँ। जब अच्छे से बोलने लग जाएगा तो थोड़ा सफाई करेगा, थोड़ा कस्टमर से डील करेगा, जिससे क्या होगा कि फ्यूचर में उसमें वो कॉन्फिडेंट होगा कि मतलब वो सभाओं को संबोधित कर सके। जो स्किल्स है वो डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आजकल की जो जनरेशन है उसमें क्या है कि वो घर घुस्सू कहते हैं ना, ज्यादा मतलब ऐसी हो गई है। ऑल वर्क नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय। बच्चों को आप घर से बाहर मतलब ले जाएं, उनको थोड़ा सा क्या है कि एक्सपोजर दे ताकि वो सीखे, वरना क्या हो रहा है कि सब वो रील में ऐसे घसोड़ चल रही है और फिर उसके बाद क्या है कि कुछ भी नहीं सीख पा रहे। कितना ज्ञानवान है मेरा पति। सही बात, सुविचार नहीं आ रहा तुम्हें? आ रहा है सुविचार। तो आज का जो सुविचार है वो ये है कि जीवन में हमें मैक्सिमम जो रिश्ते हैं वो जन्म के साथ मिल जाते हैं, लेकिन 3 ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका चुनाव हम स्वयं करते हैं। पहला है हमारा मित्र, जो हमें स्कूल में ही भाई तू दोस्त है, तू दोस्त नहीं है, वो सब होता रहता है। दूसरा होता है पति पत्नी और तीसरा होता है गुरु। तो ये दोनों चुनाव है, पति पत्नी का और गुरु का। इसको बहुत सोच समझ के और समय लेके करना चाहिए, क्योंकि एक भी गलत चुनाव आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। देखो जैसे ये गलत चुनाव क्या, क्योंकि पति पत्नी जो होती है वो पूरे जीवन के पूरा सफ़र साथ में आप तय करते हैं, जिसमें अलग अलग आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियां आती हैं। तो धैर्य के साथ जो आपके साथ कदम से कदम मिलाए वही अच्छा जीवन साथी। और गुरु जो है आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसकी दिशा को आगे बढ़ाता है, तो उसका चुनाव करना, सही गुरु का चुनाव करना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन अगर जब कुछ भी ना हो पाए तो आपके पास जगत गुरु श्री कृष्ण भी हैं, जिनको आप श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मान सकते हैं। जैसे द्रौपदी ने पूरी भरी सभा में श्री कृष्ण को पुकारा था, मतलब समर्पण कर दिया था। उसी प्रकार जब अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जाती है जहाँ पर आपको कोई गलत चुनाव हो चुका है, गलत इंसान आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, तो समर्पण कर दीजिए। इसमें सिर्फ मानसिक अगर शोषण हो रहा है, किसी तरह की परेशानी आपकी हो रही है, उसके लिए ये सुझाव है। अगर कोई आपको शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है या कुछ भी कानूनी रूप से गलत हो रहा है, तो सीधे बहुत सारे महिला कानून है, वहाँ जाइए, वहाँ गुहार लगाइए। महिला कानून नहीं है, पुरुष कानून है, बाल कानून है, हर टाइप के कानून है। हाँ, महिला कानून है। हाँ, आप देख सकते हैं गोलू भैया बैठे हैं। कैसे गोलू भैया? बढ़िया। आपकी सखियाँ कहाँ चली गई? ये सब मुंह छुपानी, आइए। ये अतिक्रमण पे बैठी हुई है। ये देखो पर्दे इनको छुपाने के लिए लगा रखे हैं ये। आजकल बिक नहीं रहे ना, तो ये चुप जा रही है। गोलू भैया का घर बन रहा है बड़ा जोरदार। बहुत धन्यवाद। जोरदार तो नहीं, बस गरीबी रेखा वाला बन रहा है। करोड़ लग गए। अभी तक मैंने बजट तो मेरा 22 करोड़ रुपए का था, लेकिन वो लेबर मिस्त्री लगा नहीं पा रहे इतने पैसे। गृह प्रवेश होगा दमदार। 15-16 लोग हैं हम। अरे क्यों नहीं बुलाएंगे? कैसी बातें कर दी। पूरे घर में ऐसा भंडारा करूंगा, आलू की सब्जी, पूड़ी और रायता। लेकिन लिफाफा एक ही मिलेगा, मार्केट रेट में तो एक ही। लिफाफा ठीक है, लेकिन लिफाफा देखो गृह प्रवेश का जो होता है 2100 का चलता है। नहीं, मार्केट रेट तो कम है ना। क्या है पता नहीं, कम है इससे। लेकिन एक काम करो, उस समय दोगे तो यूज नहीं आएगा, अभी दे दो तो। तो देखो ये चिंकी है, ये मिंकी है। हमारे यहाँ खुद इसलिए रहते हैं ना, तनख्वाह बहुत अच्छी अच्छा है। पैकेज है इनका। 45,000 रुपए महीना। अरे बाप रे। तो दोस्तों डुबको में डुबकी मारने का समय आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डुबकी मार के कहीं ने खत्म भी कर दिया है। क्या बढ़िया लॉस हो रहा है। तो मुंह बहुत जरूरी है डुबको के साथ। बाजार में ले खेत में नहीं है रे तुम्हारे पास खेत छू नहीं छू कदू खेत छीन तुम्हारे पास रानी खेत में ना। सब तुम्हारा नाम तो भाई हम जाने की बात। भगीरथ क्या पी रहे हो? पानी पी रहे हो? अच्छा मम्मा कहाँ है? घुमा लग गई सब चल रहा है जैसा बोल रहे हैं ना, क्योंकि दीदियों के साथ रहता है ना। तो दोस्तों दिन की संगोष्ठी शुरू हो चुकी है और आज हमारे वहाँ एक और सदस्य बड़ा हुआ है। ये कौन आया? ये कविता की दीदी। ये ठुल भाई है ना। ठुल छू सारी शिकायत जो भी लगे दीदी से कह देना। वो दीदी कॉल का तब है रो चाहे। हाँ। दे अब मम्मी के कर रहे हो। हाँ। रोज पूछो वो वाली कहानी थी जब आई थी कोई लाई थी या लाई नहीं लाई पहले पूछते हैं। तो एक कहानी थी, पहले हम पूछते हैं ताई जी से। बहू की ताई जी एक बात बताओ, ये बहू के लिए कुछ लाए नहीं लाए? नहीं
अब कहानी अपनी बताएगी क्या है इसमें। अब बचपन की कहानी हुई। हाँ। अब बहन सुमन आई। हाँ। सुमन आई तो वो सुमन कुछ लाई भाई जे लाई नहीं बढ़िया वो मोड़ में बैठ गया खाना आई। हाँ। खाना तू चाहिए भाई होती बेटी आई चाहे आई असर्स कंदर आई चाहे आई असर्स कंदर ठीक होगा खा हाल बा जान बगर सुमन गए दीदी जा रही हूँ ओ दीदी जा रही हूँ अम्मा जा रही हूँ तो तीर कहे जा फिर लाई थी कुछ मेरे लिए जो लोची वो भी बाबुल मना कर रहा तुम चॉकलेट बिल्कुल झल्ले आए फ्रिज में रख दो। आप देख सकते हैं ताई जी बिल्कुल भी अपनी बुआरी की बहन की कुछ भी काटनी नहीं सकती है, ये देख सकते हैं आप। बात तो यश थी कि पुरानी बात बताए वो कहते हैं ईजा बता रही है वो ठीक है फिर काटे नहीं ये है मतलब उले नहीं है वो लोची जरूर कि यो खदू का अब नहीं लो रहा जानता हूँ दिन रहा ले लोची जालू डोला नहीं लो रहा कहे के नहीं लो रहा। तो आप देख सकते हैं फिर से ताई जी ने अपनी बुआरी की बहन को बिल्कुल बचाओ में तो जो पक्ष होता है बचाओ पक्ष ताई जी तैयार है। मैं कितने बारी पूछा ताई जी ना ना मैं छोड़ नहीं वाला मैं छोड़ बिल्कुल ये देख सकते हैं आप कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल भी पक्ष नहीं छोड़ूंगी। मैं छोड़ नहीं वाला भले ही अगर नहीं अच्छा मैं जरूर कर जी तुझे यही बोलो तरफा हाथ तुझे यही मैं लाई थी कुछ मेरे लिए जो जा रही हूँ करी जा फिर क्या नहीं चाहिए क्या नहीं चाहिए तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हो गए। ये सासू पूरे पक्ष में है तुम्हारे ये सासू एक सासू पुरानी कहानी दाई दूसरी सासू बिल्कुल लॉयर बन के बैठी हुई है टेंशन नहीं है ठीक है होना चाहिए सासू ने पक्ष में। हाँ, पर लेकिन अगली बार जब आया ना तो जब लाया तो 3 जने लीजी लाया तो वही तो हाँ 4 जने लीजी लाया 2 चली 2 चले और ये सासू के भी लाना ये भी खा लेती है ये नाना खाते रहती है हाँ कहती है ना मेरा पेट खट्टा हो जाता है ना सासू खा लेंगे बच्चों के लिए तो यार इंस्ट्रक्शन है बाजार की चीजें लानी पानी लिया अब तो मैं और जो पक्ष ले छोड़े तो ये सासू का पेट खट्टा जाता है ये सासू तो बेचारी इसका तो खाने के लिए सब मना है। तो मेरे अर्धांग आ गए हैं दुकान से बच चुके हैं 8। आज कितनी कमाई हुई है 1 लाख करोड़ में 1 रुपया का 1 लाख करोड़ कितने जीरो होते हैं 1 लाख करोड़ में 1 लाख और करोड़ पहले करोड़ के जितने होते हैं और नहीं गिन के बताओ अभी जो गरीब होते हैं वो गिनते रहते हैं डिजिट क्या है ये क्या है वो क्या है जो अमीर होते हैं गिन के रख देते हैं। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं तो 1 लाख करोड़ में 9 जीरो होने चाहिए। नहीं ज्यादा होंगे करोड़ भी आएगा और 1 लाख भी आएगा। अभी देख लेते हैं अभी वेरीफाई कर लेते तो हमारी बुद्धिमान ईजा जो है बता सकती है 1 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं। मेरे को नहीं आता यार मैं 9 जीरो 9 कैसे जाएंगे। तो दोनों सास गौरी एक ही कैटेगरी की है दोनों एक ही बात बोली 9 जीरो भगवान जाने कैसे। लेकिन 1 लाख करोड़ में अगर आप जीरो देखेंगे तो कंसेप्ट सिंपल सा है 1 लाख में कितने जीरो होते हैं और 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं तो सारे जीरो प्लस करिए तो 12 आते हैं। तो मैं वो खाता हूँ चले क्या आए हो मैं दिखाऊं? हाँ तुमने लिखना आता है अरे पेन तो निकल गया ये रहा तो पेन। लिख के दिखा दो चलो तुम्हें कुछ लिखना आता है और तो नाम लिख दो। अम्मा नाम नहीं आता मुझे। देख सकते हैं मम्मी के हाथ में सोने के कड़े हैं ये मेरे पिताजी लाए थे ना। हाँ और ये मेरा बेटा लाया ये बेटा ये असली हो सकता है ये पता नहीं ये पता नहीं ये बिजनेसमैन हुए ना बड़े कुछ भी तुम्हें क्या पता क्या सही है ना। हाँ ये मेरा बेटा लाया। एक ही है दो ना दो थी बाकी मैंने हैं? उतारा अच्छा मतलब बेटा ही क्या लाया था बेटे लाए थे। यही तो सुनने का मैं इंतजार कर रहा था कि क्या है देखा। अब दोहर नाराज हो जाएगा अब ठीक भाई ठुली आई नानी आई एक ही बात तो है। यूनिकॉर्न है ये। हाँ, बाबा, हैं? और बाप रे ये यूनिकॉर्न में भीषण लग रहा है। बैंड बना के दिखाओ एक। तो दोस्तों शेयर मार्केट में कहा जाता है कि यूनिकॉर्न वो कंपनियां होती हैं जो 100 करोड़ से ऊपर की जिनकी वैल्यूएशन होती है यूनिकॉर्न बन चुका है। आप देख सकते हैं भीषण यूनिकॉर्न है वो। तो आंख बुझी रहे हैं तुम्हारे लोग का। और दोस्तों आज दिन कसरो आप देखा और भल रहो बढ़िया के बेर खिसीदार बड़बड़ाटे सार दिन कटबो वीडियो को इतनी एंड करनू और अब आई वीडियो में मिलून बाय 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 बाय। बना रही हूँ क्या? यूनिकॉर्न बनाओ तो यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न बनाओ।